हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे मैथ्स की क्लास में। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12। और इसके लिए हमारे पुराना जो फार्मूला है जो 11th क्लास में हमने पढ़ रखा है वो हमको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, सारे फार्मूले क्लियर होने चाहिए। तो मैं कहूँगा इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप अपना 11th क्लास का फार्मूला अच्छी तरह से क्लियर कर लो, तब ये वीडियो आपको 100% बहुत अच्छी लगेगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टॉपिक का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि इसमें जो भी टॉपिक डिस्कस होगा इन्वर्स फंक्शन डिस्कस होगा। इन्वर्स फंक्शन आप जानते हो कि हर फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता, और साइन फंक्शन कॉस फंक्शन ये तो डेफिनेटली इन्वर्टिबल नहीं होते इनके डोमेन में। तो ये एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डोमेन यानी सब डोमेन में ये इन्वर्टिबल होते हैं। तो हमें सबसे पहले जानना है वो चीज़ भी कि इन्वर्टिबल ये फंक्शन कहाँ होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इन्वर्टिबल फंक्शन हमें क्लियर है कि f इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन, और इस केस में हम कहते हैं वेयर f इनवर्स जो है इज द इनवर्स ऑफ f। तो जस्ट फंक्शन का इन्वर्स होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। ऐसे ही साइन इन्वर्स फंक्शन साइन का इन्वर्स फंक्शन होगा, लेकिन उसकी एक अपनी पर्टिकुलर डोमेन एंड रेंज है जहाँ पे साइन इन्वर्स x एग्जिस्ट करेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर साइन इन्वर्स x जो हम पढ़ेंगे साइन इन्वर्स x अगर ये y होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि x इज इक्वल टू साइन y। इसी तरह से tan का cot का सबका होगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट ये फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं है तो इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप प्रिंसिपल ब्रांच कहते हो कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है और ये फंक्शन कहाँ इन्वर्टिबल है। तो इसका डोमेन तो हमको पता ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस उनका डोमेन और रेंज बता देता हूँ, और उसके बाद फिर हम इन्वर्स पढ़ते हैं। तो फंक्शन हमारे हैं f(x) और इन फंक्शनों के डोमेन और इन्हीं फंक्शनों के रेंज मैं बिना समझाए सिर्फ लिख देता हूँ इसको। सबसे पहले मान लीजिए आप साइन इनवर्स x की बात कर रहे हैं, तो डोमेन का मतलब इसमें x की वैल्यू है -1 से 1 तक क्लोज्ड इंटरवल x की वैल्यू, और ये पूरा एक एंगल होता है तो इस एंगल की वैल्यू -π/2 to π/2 होती है। तो इसी को प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। ये याद रखना है कि ये जो है साइन इनवर्स x हमारा इन्वर्टिबल इसमें होता है। साइन इनवर्स x की वैल्यू इससे बाहर कभी नहीं हो सकती, इसे याद रखना है। इसी तरह से tan का है, tan इनवर्स x का यही चीज होता है, बट ये ओपन इंटरवल हो जाता है। ऐसे याद रखना है कि ये क्लोज ये ओपन, और इसी के साथ इससे रिलेटेड एक और जवाब है कोसेक इनवर्स x, ये जो होता है यही क्लोज इंटरवल होता है π/2 एक्सेप्ट द मिड एंगल दैट इज 0। मतलब -π/2 और π/2 के बीच 0 होता है, उसको छोड़ दो तो पूरा जो सेट बचता है ये इसका रेंज होता है, और जिसे हम प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। तो इन तीन सेट्स के लिए एक जैसे हैं ये -π/2 और π/2। tan का जो डोमेन होता है कोई भी रियल नंबर, इसका डोमेन होता है -∞ से -1 क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड 1 से ∞। सब आपको पता होगा, मैंने पहले भी किया हुआ है। और इसी तरह से 3 का सेट होता है cos के साथ, कि cos इनवर्स x की जो वैल्यू होती है -1 और 1, ये डोमेन है इसका, रेंज इसका 0 से π है। अब आपको बस ये याद रखना है कि इसमें बार बार 0 और π आते हैं इन 3 के सेट में। इन 3 के सेट में -π/2 to π/2, तो आपको लर्न करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे cot इनवर्स x, ये टोटल रियल नंबर होता है और इसका ओपन इंटरवल हो जाता है। इसी तरह sec इनवर्स x, इसकी वैल्यू जो होती है ये बिल्कुल यही वाला -∞ से -1 क्लोज्ड ओपन यूनियन क्लोज्ड ओपन। सो ये तो डोमेन हुआ, और रेंज इसका है 0 से π क्लोज्ड एंड माइनस द मिड वैल्यू बिटवीन दीज टू एंगल इज π/2। सो एक्सेप्ट π/2
तो सबसे पहले ये आपको याद रखना होगा कि इनकी वैल्यू इनसे बाहर बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे सेक इनवर्स का बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। सेक इनवर्स के लिए मैं अलग से बता देता हूँ, और 0 से पाई बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो सेक इनवर्स का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो फंक्शन हमारा सेक इनवर्स एक्स है, इसका जो डोमेन है, डी फॉर डोमेन, ये डोमेन है, ये फंक्शन है, ये डोमेन और ये रेंज है जहाँ पे ये इन्वर्टिबल है। तो मैंने बताया कि 0 से पाई क्लोज इंटरवल माइनस मिड एंगल π/2, ये आप याद रखेंगे। और इधर मैंने बताया माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सो ये आपको याद रखना होगा। अब इस फार्मूले के बाद ये वो चीज़ें हैं, ये जो आपने रेंज बताया, यहाँ पर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है सिर्फ इतने के लिए। यहाँ पर साइन फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स यहीं पे निकल सकता है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन और इन्वर्स का मतलब मैंने आपको बताया, और इससे और थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे हमें पता है साइन π/6, साइन 30 डिग्री यानी π/6 की जो वैल्यू होती है इज 1/2। साइन 30 इज 1/2। तो इसका मतलब ये होता है कि साइन इनवर्स 1/2, ये जो एंगल होगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये जो भी हम निकालते हैं हमेशा एंगल आता है जिसको हम रेडियन में लिखते हैं। दिस इज π/6। अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट विल बी tan इनवर्स 1, तो उल्टा हमको ये सोचना है कि tan इनवर्स 1 का मतलब होता है किस एंगल पर tan की वैल्यू 1 होगी, तो दैट इज π/4, बिकॉज tan 45 इज 1। इसी तरह से हम वो सारी चीज़ें जैसे cos इनवर्स 0 की क्या वैल्यू होगी, तो हमें सोचना होगा कि cos के टेबल में जो हमने लर्न कर रखा है उसके टेबल में 0 आता है, तो हमें पता है 90 डिग्री पर होता है, बिकॉज cos 90 इज 0। सो ये रिवर्स कैलकुलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इनवर्स कहलाता है। ये एक ऑपरेटर है, और ये ध्यान रखें कि साइन इनवर्स x का ये बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि ये 1/sin x। इनवर्स का मतलब ये नहीं होता, ये एक अलग ऑपरेटर होता है जो ऑपरेट करता है रिवर्स वे में। तो अब मैं इसके कुछ और फार्मूले बताता हूँ, क्योंकि अगर आपको इसके फार्मूले ठीक से समझ में आ गए और आपने रिलेट कर लिया इनवर्स का फार्मूला कोरिस्पॉन्डिंग टू जो आपने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले अप्लाई किए हैं, उनको अप्लाई करना आ जाए, जैसे साइन a प्लस बी, साइन a प्लस साइन बी, साइन 2 थीटा वगैरह वगैरह के जितने फार्मूले आपने पढ़े थे, उनको रिवर्सली हम कैसे अप्लाई करेंगे वो हमें सीखना है। तो मैं सबसे पहले आपको एक नेगेटिव एंगल का फार्मूला सिखाता हूँ। नेगेटिव एंगल्स या नेगेटिव वैल्यूज एट, हेडिंग है at negative values of x, how to evaluate sin inverse of -x। इसमें माइनस बाहर आ जाता है, ये फार्मूला है, इसे याद कर लो, क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर tan का इनवर्स हो तो इसमें भी माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर हुआ tan इनवर्स ऐसे ही। तीसरी चीज, अगर मैं कोसेक लिखूँ, ये 3 का एक सेट होता है, इन तीनों में फार्मूला बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, लेकिन जो इसके साथ बाकी के 3 होते हैं, जैसे मैं चौथा करूँ, ये 3 एक जैसे हैं और अगले 3 एक जैसे होंगे, 5वां और 6वां। मीनिंग ये है कि अगर मैं कॉस इनवर्स करता हूँ -x, या कॉट इनवर्स करता हूँ -x, या सेक इनवर्स करूँ -x, तो इन तीनों के फार्मूले में आपको याद रखना है कि ये पाई माइनस होता है, पाई माइनस, क्योंकि नेगेटिव में तो इनकी वैल्यूज ही नहीं होती, 0 और पाई के बीच होती है। सो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो एक तो ये फार्मूला है जिन्हें हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। इसके अलावा मैं आपको और एक फार्मूला यहीं पे बता देता हूँ, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला। रेसिप्रोकल फार्मूला सभी के लिए है, जैसे हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक,
tan का cot, cot का tan, कोसेक का साइन। उसी तरह से रिवर्स इसमें भी काम करता है। जैसे अगर आपने लिखा है साइन इनवर्स x, तो आप इसे लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। इसी तरह से अगर आप कॉट में लिखें कॉट इनवर्स x, ये लिखा जा सकता है। अगर इसे tan में लिखना हो तो आप उल्टा कर दें इसे। बस इनवर्स के अंदर ये सारी बातें होती हैं। जैसे सेक इनवर्स x है या 1/x है, तो इसको आप कॉस इनवर्स में लिखना चाहें तो आप इसे उल्टा कर दीजिए x। तो एक जगह सीधा होगा, दूसरी जगह उल्टा हो जाएगा। जैसे सेक कॉस के साथ है, tan कॉट के साथ है, साइन कोसेक के साथ है, ये आपस में ऐसे होते रहते हैं। तो ये रिवर्स एंगल का फार्मूला हो गया है। और ये नेगेटिव एंगल का फार्मूला हमने पढ़ लिया, रिवर्स एंगल का हमने पढ़ लिया। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो मैं बताना चाहूँगा, इन्हीं चीज़ों को यूज करने से क्वेश्चंस हमारे बहुत ही इजीली होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं सारे फार्मूले कर दूँ इकट्ठे और आपको फार्मूला समझ में आए। उसके बाद मैं क्वेश्चन करूँगा सो दैट मैं कोई भी फार्मूला किसी भी क्वेश्चन में कभी भी यूज कर सकूँ। तो साइन और कॉस का π/2 होता है, ये याद रखोगे। सेक और कोसेक का इसी तरह से, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, π/2। दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तीसरी चीज है tan के साथ कॉट रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना हो तो आप π/2 माइनस कॉस कर सकते हो, या कॉस को साइन में लिखना हो तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो ये भी एक फार्मूला है, इन्हें हम यूज करेंगे। प्रूफ भी इनके बड़े ही आसान होते हैं, बट मैं नहीं चाहता इस पर मैं टाइम अपना लगाऊं क्योंकि ज़रूरी नहीं है इसका प्रूफ समझना। जैसे छोटा सा एक प्रूफ मैं दिखा देता हूँ। जैसे सपोज ये प्रूफ करना हो मेरे को, तो मैंने क्या करना है, इसको a ले लेना है, लेट tan इनवर्स x भी a, और यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू tan a। सो दिस इम्प्लाइज, आप x को लिख सकते हो अगर कॉट में लाना है तो दिस इज 90 माइनस a, और ये कॉट इधर ले आओ तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस a, और a हमारा था, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो tan इनवर्स x जो है a के इक्वल हो जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो हमें फार्मूला मिल गया tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। तो इसी तरह से मैं अगर चाहूँ तो इसको भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ। सो फार्मूला मतलब इसका डेरिवेशन इज़ वेरी इजी। तो आपका ये तीसरा फार्मूला था कि इनका सम जो होता है π/2 होता है, और इसी तरह से ये सारे फार्मूले काम करते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि जैसे हमने पढ़ा है cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ये फार्मूला हमने पहले से पढ़ रखा है। सो डिट्टो इसी फार्मूले पे बेस अगर हमको करना हो तो हम कैसे करेंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो बेसिकली ये a हो गया और ये b हो गया, तो इसका फार्मूला जो आएगा दैट विल बी इन cos इनवर्स, मतलब आपने cos ऑफ ये किया है तो ये फार्मूला बनकर आएगा cos a cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सो ये फार्मूला हो गया। मतलब कोई भी आप पुराना फार्मूला जो था उसको आप रिलेट करके इस तरह से फार्मूला बना सकते हैं। बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, इसी का मान लो अगर हमें प्रूव करना हो, सपोज एग्जाम में आता है प्रूव दैट ये चीज कि ये इसके इक्वल होगा, तो आप क्या करोगे, इसको ये और इसको b ले लोगे। लेट cos इनवर्स x को हमने a ले लिया और यहाँ से x हमको मिला cos a। इसी तरह से cos इनवर्स y को b ले लेते हैं और यहाँ से y मिलता है cos b।
क्योंकि हमको कॉस में रिजल्ट आना है, ये ए और बी बन गया, तो ए प्लस बी में आप कॉस लगा लीजिए, और कॉस ए प्लस बी का फार्मूला ये है, तो कॉस ए कॉस बी तो हमारे पास ऑलरेडी है, माइनस साइन ए साइन बी। अब अगर कॉस ए हमारे पास एक्स है, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि साइन ए कितना होगा, तो साइन और कॉस के स्क्वायर का सम 1 होता है, तो वहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से ये साइन भी आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यही वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इन रूट। सो आप देखेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये कॉस उधर गया, सो दिस इज कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस। और जिस तरह से मैंने ये डेरिवेशन समझाया, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। व्हाट इज ए एंड बी, ये प्लस ये, ए यही और बी ये, तो एक्चुअली द रिजल्ट इज टू। सो मतलब बहुत ज़्यादा फार्मूला लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये समझ लो कि जो 11th क्लास में आपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री करी हुई है, सभी किसी ना किसी फार्मूले के साथ रिलेटेड है। सब पर आप फार्मूला बना सकते हैं। जैसे हाँ, कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिन्हें आपको यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उन्हें भी बता देता हूँ। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका भी फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बेसिकली tan a प्लस b का फार्मूला, दिस इज a दिस इज b, और ये tan इनवर्स बनाना है तो tan a प्लस b कर दो, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस a b। इसी तरह से अगर यहाँ माइनस कर दो तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो एक साथ में आपने दोनों फार्मूला पढ़ लिया। एक तो ये फार्मूला है, दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इन्हीं पे लगभग आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा कि 2 tan इनवर्स के फार्मूले जो हैं tan में भी लिखे जा सकते हैं, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन में भी लिखा जा सकता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस में भी लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। तो मैंने कुछ इसमें नया नहीं लिखा है, ये सारा फार्मूला आपका 11th क्लास से रिलेटेड है। बिकॉज यू नो दैट दिस इज थीटा, या a ले लो तो ये 2a हो गया। अब 2a में जब आप tan करोगे तो tan 2a, अगर ये tan a है तो x कितना हुआ tan a, तो ये फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan 2 थीटा है, tan tan कट जाएगा तो 2 थीटा आएगा, यानी कि यही आ जाएगा। सिमिलरली जब आपको ये साइन में करना होगा तो साइन 2 थीटा यानी 2a, तो 2 साइन थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इन्हीं फार्मूलों को यूज करके हम ये वैल्यू निकालते हैं। तो इन्हीं फार्मूलों को यूज करते हुए अब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे, जो CBSE लेवल की क्वेश्चन है 11th क्लास के, और JEE लेवल के क्वेश्चंस भी हैं इसमें। सो इन्हें देखते हैं। सो इसके लिए मैं बुक रेफर करता हूँ क्वेश्चंस देखने के लिए, और 5 से क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नहीं बताया आप लोगों को कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हो, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3/2, तो इसकी जो वैल्यू होगी, क्योंकि साइन जो होता है यहाँ भी पॉजिटिव होता है यहाँ भी पॉजिटिव होता है, तो इसकी दो वैल्यू आएगी। एक तो ये एंगल आएगा 60 डिग्री यानी π/3, और दूसरा π माइनस π/3। अगर इसे मैं सॉल्व करूँ तो ये बेसिकली हो जाएगा 3 2 π/3। तो ये जो दोनों सॉल्यूशन होते हैं ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब अगर आप ये निकालते हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू ये भी है ये भी है, और आपको पता है इसके अलावा एक रेवोल्यूशन पूरा करा लो तो दोबारा 360 प्लस थीटा में आएगा, और ये चलता रहेगा, तो बहुत सारे एंगल आ जाते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप इसका निकालते हो वो इस तरह से होता है, और आपको याद रखना है कि ये जो सॉल्यूशन आप करते हो
इसकी वैल्यू हमेशा रेंज से बाहर नहीं होनी चाहिए। जैसे इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये मस्ट बी बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो अगर इसके बाहर आपका आंसर गया तो ये गलत हो जाएगा। जैसे ये आंसर है तो गलत हो गया। तो प्रिंसिपल ब्रांच में अगर आप बात कर रहे हैं बिलोंग कराने की, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये गलत है, ये नहीं होगा। और ऐसे जितने भी एंगल्स आएंगे सारे गलत होंगे सिवाय इसके। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन बुक में बहुत है, अभी मैं कराऊंगा भी। जैसे मान लो क्वेश्चन है साइन इनवर्स -√3/2। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये साइन काट दिया तो -√3/2 आंसर हो गया। लेकिन अगर सपोज ऐसा होता कि साइन इनवर्स अंदर है और यहाँ पे साइन है, और साइन मान लो 2π/3 है। 2π/3 मतलब π/3 60 to 120 डिग्री है ये। अब 120 डिग्री आपको पता है, इन दोनों को छोड़ दूं तो ये, अगर इससे मैं ये लिखूं 2π/3, तो ये इसके रेंज में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। तो इसे सॉल्व करने से साइन इनवर्स ऑफ साइन कट जाता है, ये अभी नहीं कर सकते बिकॉज ये चीज़ रेंज में नहीं जा रहा। तो उससे पहले आप यहाँ पे कुछ करें नया कैलकुलेशन। तो आप इसको दोबारा लिखेंगे साइन इनवर्स साइन ऑफ, हम इसको लिख सकते हैं π-π/3। ये दोनों सेम वैल्यू है। और अगर इसी में हम फार्मूला कर लें तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, और साइन 180 - थीटा इज साइन थीटा π/3। अब ये दोनों अब हटा दो π/3, और अब ये वैल्यू आप देखिए किसमें बिलोंग करता है। सो दिस इज द आंसर। सो एक्चुअली हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है और इस तरह के सॉल्यूशन को हम निकालेंगे। तो अब चलते हैं बुक के क्वेश्चंस। बेसिक भी होंगे, अच्छे भी होंगे। जितने फार्मूले बताए ऑलमोस्ट इन्हीं पे लगभग बेस्ड होंगे, और अगर इससे रिलेटेड भी होता है तो थोड़ा सा बाहर हो सकता है। जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, साइन इनवर्स -1/√2। साइन इनवर्स -1/√2। एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो आप ये समझ जाना कि हमें प्रिंसिपल ब्रांच को ध्यान में रखकर सॉल्व करना है। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन ये आया, आपने क्या करना है, माइनस देखा, फार्मूला लगा लो, तो साइन में माइनस बाहर हो जाता है 1/√2, और ये π/4 पर होता है, तो आंसर इज -π/4। और हमें पता है ये बिलोंग करता है -90 से 90, तो इसका मतलब हमारा आंसर इज करेक्ट। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन कॉस साइन इनवर्स। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ये, साइन इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स कॉस, फिर साइन इनवर्स -√3/2। सो थोड़ा सा देखने में लंबा लग रहा है कि मतलब इसमें 3 स्टेप्स हैं, इवैल्यूएट इट। तो ये तो भी हमने देखा है, यही क्वेश्चन नहीं, ये नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स कॉस, कोई भी ब्रैकेट बना लेते हैं, माइनस बाहर कर दो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2, और साइन के टेबल में √3/2 60 पे आता है, नहीं π/3, यहाँ तक सॉल्व हुआ। कॉस माइनस π/3 यानी 60 डिग्री, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो माइनस का कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और कॉस 60 इज 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। सो और ये बिलोंग भी करता है हमारे रेंज को, सो दैट इज आंसर। सो वेरी इजी क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं देखता हूँ इस बुक से। एक क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन इनवर्स x²। साइन इनवर्स x², मान लीजिए ये फंक्शन है और पूछा जाता है इसका डोमेन, फाइंड द डोमेन। ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक सिंपल सा, कि साइन इनवर्स x² अगर फंक्शन है आपका तो इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन मतलब इस फंक्शन में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो हमें पता है साइन इनवर्स में कोई भी फंक्शन हो
इसका जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है. सो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1. क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी -1 और 1 के बीच होनी चाहिए, और ये भी क्लियर है कि x स्क्वायर है ये, तो ये तो समझ में आता है, लेकिन ये होना चाहिए फॉर ऑल x रियल नंबर. और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो हमें पता है ये mod x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा, और इसकी इनइक्वालिटी होती है लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, एंड दिस इंप्लाइज डोमेन जो है फंक्शन का, ये आपका फिर से वही क्लोज इंटरवल आ गया -1 से. सो दिस इज द आंसर. एक और क्वेश्चन है साइन इनवर्स x माइनस 1. साइन इनवर्स x माइनस 1, इसी पर एक और क्वेश्चन अगर हम कर लें तो शायद ये और अच्छा क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन ये भी है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x माइनस 1. रूट x माइनस 1, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन पूछा जा रहा है, तो फिर से वहीं से स्टार्ट करोगे. x माइनस 1 का रूट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1. रूट के बारे में हमें आइडिया है कि ये 0 से हमेशा बड़ा होता है, तो x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज, इस पूरी इनइक्वालिटी में 1 ऐड कर देते हैं, तो इट विल बी 1 हियर x एंड लेस देन इक्वल टू 2, एंड दिस इंप्लाइज कि x जो बिलोंग कर गया आपका ये 1 से लेकर 2, बिल्कुल नहीं दिख रहा है ये. तो ये जो वैल्यू आई फाइनली सॉल्व होकर, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ. सो जब इसे हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो इट विल बी x माइनस 1 इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर तीनों इनइक्वालिटी में 1 सब में ऐड कर दो. सो 2, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से 2 हो गया, और यही x की वैल्यू ही को डोमेन कहते हैं. सो ये दो क्वेश्चन काफ़ी हैं ये समझने के लिए. आप इसी तरह के फॉर्मेट को यूज़ करेंगे और आपको डोमेन हर फंक्शन का निकलता चला जाएगा, और रेंज आपको पता ही है. सो इसमें डोमेन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के लिए. तो मेरे पास एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है. इफ x y z, इफ x y z ये तीनों ही -1 और 1 इंटरवल में बिलोंग करें, एंड इसके साथ हमको ये भी दिया हुआ है साइन 3π/2 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2. 3π/2 का मतलब 270. सो पूछा है एंड इफ ये एंड ये, देन फाइंड नंबर 1. दो वैल्यूएं बतानी है आपको, और बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है. x रेज़ पावर 2018, y रेज़ पावर 2008, z रेज़ पावर 2018. 18, 19, 20 एक्चुअली ये अलग अलग हैं. दिस इज 19, दिस इज 2020, और दूसरा है इतना 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 प्लस 1 अपॉन इतना ही. सो हालत खराब हो जाएगी इसे देखकर. तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्वेश्चन यही था या कुछ और. सो बिल्कुल 16, 18, 20, यहाँ 16 है, यहाँ 18 है, और ये भी यही है 16, 18 एंड 20. सो हमको दिया है कि x y z इसमें बिलोंग करता है. अब देखो इसे आप कैसे करोगे. क्या अभी तक के मेथड में जो मैंने बताया सफिशिएंट है ये हमारा नॉलेज इस क्वेश्चन के लिए? और ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसका वेटेज भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. ये ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है. जैसा कि आपको पता है कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z, इनकी जो वैल्यू होती है -π/2 to π/2 होती है.
कहने का मतलब है कि इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी पाई बाई 2 हो सकती है, और अगर तीनों का सम मिलाकर 3 पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो अब इससे छोटी तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो इससे ही बात क्लियर होता है। सॉल्यूशन में आप करोगे दिस इंप्लाइज, ये इक्वेशन जो है इससे ये पता चलता है कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y एंड साइन इनवर्स z, ये तीनों की वैल्यू ही पाई बाई 2 हो गया। और इससे पता चला कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2, दैट इज 1। और अगर ये तीनों वैल्यू 1 हो जाए तो पहले का आंसर कितना हो गया जी? 1, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। 1 की कोई भी पावर कर लो यही होगा। सेम हियर 1 1 1 और 1 अपॉन 1 1 1, तो दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 अपॉन 3, 3 3 जा 9 1 10 अपॉन 3। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लिटिल बिट ट्रिक कि इसकी जो वैल्यू है 3 पाई बाई 2 है और ये 3 बारी ऐड हुए हैं, ये मैक्सिमम सम है। तो ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये तीनों मैक्सिमम हो, यानी तीनों 90 हो। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन आता है साइन इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, इवैल्यूएट इट। तो अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इसे सॉल्व कर लें, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस सीधा करके यहाँ पे साइन कर लो, साइन 90 माइनस 2 पाई बाई 3, छोटा हो या बड़ा हो नो प्रॉब्लम, ये बेशक बड़ा है 90 से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और साइन साइन इसको अगर हम खत्म करें तो क्या ये वैल्यू हमारे एंगल से रिलेटेड आता है? कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये जो कैलकुलेट होकर आएगा 6 आएगा, 3 पाई माइनस 3 2 जा 2 2 जा 4, सो दिस विल बी माइनस पाई बाई 6, और माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 से छोटा होता है, माइनस 30 डिग्री, और हमारा माइनस 90 से 90 तक है, तो बिल्कुल इसमें आता है। सो दिस इज द आंसर, माइनस पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू दैट। क्वेश्चन ये है इफ ये बिलोंग करता है -1 और 1 को, और दिया हुआ है कॉस कॉस कॉस, अब की बार ये कॉस के लिए है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इज इक्वल्स टू 3 पाई इज इक्वल्स टू 0। फाइंड x प्लस y प्लस z। क्वेश्चन है फाइंड x प्लस y प्लस, ये क्वेश्चन है। तो ये क्लियर सी बात है कि cos इनवर्स p कुछ भी हो, दिस बिलोंगिंग टू 0 टू पाई ऑलवेज, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू पाई, यानी कि कोई भी नेगेटिव इसमें होता ही नहीं। तो ये सारे नॉन नेगेटिव और इनका सम 0 है, सॉल्यूशन यहाँ से चल रहा है। सो आपका ये इक्वेशन हमें बताता है, इसका मतलब ये सारे ही 0 होंगे फिर तो, और अगर सारे 0 हैं तो x बराबर y बराबर z, और सारे बराबर होंगे cos 0, और cos 0 होता है 1, तो अगर ये 1 हो गया तो वैल्यू हो गई 1 प्लस 1 बराबर 3, तो दैट इज आंसर। सो ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बेस्ड ऑन ट्रिक है। सो आई विल एक्सप्लेन अगेन अ न्यू क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन tan इनवर्स साइन, क्वेश्चन है tan इनवर्स साइन
-5/2। तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं इसे लेता हूँ तो यू नो दैट दिस इज tan इनवर्स माइनस साइन 90 इज 1 और ये माइनस हो जाएगा tan इनवर्स 1, दिस इज -5/4। सो -5/4 इज द आंसर। सो दैट इज सो सिंपल क्वेश्चन। आई विल टेक सम मोर क्वेश्चंस, थोड़ा दूर चल के लेते हैं कुछ। अच्छा, अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चन की लिस्ट आ गई, तो मैं देखता हूँ इनमें से कुछ क्वेश्चन जो आपके काम के हों। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और मैं पूरी लिस्ट नोट कर देता हूँ, इसमें से जो जरूरी समझेंगे वही क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे सबसे पहले है साइन इनवर्स साइन इनवर्स और साइन 2π/3। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा है tan इनवर्स tan 3π/4 एंड तीसरा है साइन इनवर्स साइन -600 डिग्री और एक है कॉस इनवर्स कॉस। सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, तो सारा ही कर लेते हैं। तो अब आपको देखना है कि ये कहाँ बिलोंग करता है। 2π/3 बिल्कुल नहीं चलेगा, तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स और साइन कटने के लिए छोड़ दो, लेकिन एंगल को आप लिख दो π-π/3 और साइन π-θ इज साइन थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगा साइन π/3 साइन इनवर्स साइन π/3 और अब साइन साइन छोड़ दो तो π/3 विल बी आंसर। ये हो गया आंसर जो बिलोंग करता है -90 से 90। इसी तरह से हम tan में क्या करेंगे, tan इनवर्स tan 3π/4 -90 से 90 में नहीं आता, तो इसे हम लिख सकते हैं π-π/4। यस, 4π - 3π/4। यस, ठीक है। नो, इट्स नॉट ओके, वी हैव टू राइट माइनस हियर बिकॉज दिस थिंग π-θ of tan is -tan theta, so we'll write in this way. So this is tan π-θ, we can write in this form. नहीं, अभी नहीं लिखेंगे हम ये चीज़, बिकॉज अभी हमने 3π/4 को सिर्फ ये किया है। इसके बाद अब फार्मूला लगाएंगे हम, तो ये बनेगा -tan π/4 और tan इनवर्स में अगर माइनस साइन आए तो माइनस पीछे लग जाता है, सो -π/4 इज आंसर। ये माइनस इसके पीछे हो गया और tan इनवर्स हट गया, π/4 इज द आंसर। टिक कर लेते हैं। 600 डिग्री तो बहुत बड़ा एंगल है। 600 डिग्री को कोई जरूरी नहीं है रेडियन में लाना, ऐसे भी कर सकते हैं हम। सो सबसे पहले माइनस देखा हमने, साइन ऑफ -θ इज माइनस और साइन इनवर्स ऑफ माइनस इज आल्सो माइनस। सो सबसे पहले माइनस को बाहर कर दो। साइन इनवर्स 600 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 360 का डबल इज 720 और साइन 360 माइनस थीटा is minus sin theta. We know that sin 360 into k, any multiple of 2π, sin 2π into k minus theta is same as sin 2π minus theta, and that is minus sin theta. तो वो वाला कंसेप्ट अगर हम लगाएं तो we can write this as sin 2 into 360 degree minus 120 डिग्री। दिस इज 720 माइनस ये 600 को मैंने ऐसा लिख दिया, माइनस इसका यहाँ एडजस्ट हो गया और साइन 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो फिर से माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस खत्म हो गया। तो दिस इज साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री, बट साइन 120 भी -90 और 90 से बियॉन्ड है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री, बिकॉज साइन
120 को हम लिखेंगे 180 माइनस 60 और साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा और अब ये साइन साइन हटा दो तो 60 डिग्री इज द आंसर यानी पाई बाई 3 विल बी आंसर। इनको मैं मिटा देता हूँ और एक लास्ट ये भी बचा है, इसको देखो, इसको तो सिंपली आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा माइनस हो जाता है, कॉस पाई प्लस थीटा पाई पर नो चेंज यानी कॉस पाई बाई 6 और अगर कॉस इनवर्स में माइनस आता है सो वी नो दैट विल राइट पाई माइनस कॉस कॉस इनवर्स हट जाएगा पाई बाई 6 so 6 minus 5 pi by 6 this will be the answer. Now let's see some more question. I'll add 2-3 more question in this video and then we'll make one more video on same topic so that these 2 video will complete the complete topic for 11th class. अब मैं क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग करके लेता हूँ। जिस एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में एक एक्सप्रेशन होता है कि राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कई सारे हैं इसमें, ये है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। ये तो बहुत ही सिंपल होता है लेकिन एग्जाम में ये भी आता है। ये क्वेश्चन है आपका, ये स्क्वायर रूट है पूरे का और दे रखा है माइनस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई। सो वी हैव टू राइट द आंसर, सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। और ये चीज़ें आगे जाके डिफरेंशिएशन, आगे जाके इंटीग्रेशन और बहुत जगहों पर यूज़ होता है कि अगर हमें कुछ करने को कहते हैं जैसे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आगे पढ़ेंगे हम, इसका करना हो तो कई बार इसे देखकर डर लगता है कि ये बड़ा लेंदी सा है, बट अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो हमें आना चाहिए सॉर्ट करना। और कभी भी 1 माइनस कॉस देखो या 1 प्लस कॉस देखो तो cos 2 थीटा वाला फार्मूला यूज करो। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये कि 2 cos स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 2 थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के ये जो 2 फार्मूले हैं बहुत यूज होंगे। तो जैसा आप देख रहे हो कि 1 माइनस कॉस है यहाँ, 1 प्लस कॉस यहाँ है, ये 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो रहा है, 2 थीटा तो थीटा हो रहा है। सेम वे अगर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ, सो सोल्यूशन में हम लिखेंगे tan इनवर्स रूट के अंदर 2 साइन इनवर्स, देखिए माइनस वाला साइन में हो गया, x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2, 2 कट गया, tan इनवर्स tan x/2, सो tan और tan इनवर्स कट गया तो सिंपली इट इज x/2। अब आप देखो कहाँ इतना लेंदी सा एक्सप्रेशन और कहाँ इतना सिंपल, तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, tan इनवर्स cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स कभी भी आए cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। तो हमने क्या करना है, और इसमें भी दे रखा है कि आपका x जो है माइनस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 के बीच है। तो इस एक्सप्रेशन में क्या करोगे आप, cos से ऊपर नीचे डिवाइड, इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो। तो जब इसे cos से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। और यही चीज इस 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, tan 45 डिग्री 1 होता है, tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे 1 इंटू tan x समझो तो 1 का मतलब tan पाई बाई 4 अगेन। तो दिस इज बेसिकली tan इनवर्स, चलो इसको हम लिख लेते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 एक्स्ट्रा लिख दो इंटू tan x
तो ये एक फार्मूला बन गया tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो tan कैंसिल हो गया, बेसिकली इट इज पाई बाई 4 माइनस एक्स. So this is the simplest form of the above expression. देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस. तो सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंपल बनाना बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज एंड ऑल. दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दूसरे टाइप का. एक क्वेश्चन ये है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि प्रूव दैट सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑल आर सेम थिंग. क्वेश्चन है cot inverse अंडर रूट 1 प्लस साइन प्लस 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का रूट माइनस 1 माइनस साइन एक्स. सिंपल क्वेश्चन है ये. प्रूव दैट 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन माइनस 1 माइनस साइन इज x बाई 2. या एग्जाम में आता है कि सिंप्लीफाई दिस, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस. और यहाँ दिया हुआ है x इज lying between 0 and pi by 2 first quadrant. So इसमें जो आइडेंटिटी मैं यूज करूंगा पहले वो बता देता हूँ. We know that 1 plus sin 2 theta is equals to 1 को आप लिख सकते हो sin square theta plus cos square theta plus sin 2 theta means 2 sin theta cos theta. ये फार्मूला होता है sin 2 theta का, और ये बनता है साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर. a प्लस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज हो गई. लेकिन अगर यहाँ 1 माइनस साइन थीटा होता तो प्रॉब्लम यहाँ आता है. फार्मूला डिट्टो यही होगा और यहाँ पे ये हो जाएगा. अब ये चीज है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर. दोनों ही सही हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसका रूट निकालते हैं. जैसे यहाँ पे अब रूट इसका रूट में तो प्लस है तो प्रॉब्लम नहीं पड़ता, चाहे आप साइन प्लस कॉस लिखो या कॉस प्लस साइन लिखो. लेकिन अगर आपको साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन का स्क्वायर रूट निकालना है इनके स्क्वायर का, तो बाहर आकर ये साइन माइनस कॉस लिखा जाए या कॉस माइनस साइन लिखा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इसमें हमको देखना होता है कि जो आपको ये दे रखा है कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन साइन बड़ा है या कॉस बड़ा है, यानी साइन माइनस कॉस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे और तब करेंगे. तो आप देखिए अपना सॉल्यूशन LHS. सॉल्यूशन बेसिकली यहीं से स्टार्ट है. सो वील स्टार्ट LHS नाउ. ये पूरा एक्सप्रेशन हमने लिख दिया cot इनवर्स. अब आप देखिए ये तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर है, साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2. और यहां पर ये मैं हटा देता हूं अभी, प्लस अब यहां पर सोचना है कि ये साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर तो है, तो अब ये बताना है आपको कि अगर ये ऐसा है तो बताओ x बाई 2 कहां से कहां को होगा, 0 से पाई बाई 4. और एक बात हमको याद रखना होता है कि 0 से पाई बाई 4 तक कॉस बड़ा होता है साइन से, ये याद रखना है. बिकॉज कॉस 0 1 होता है, बिगिनिंग में ही कॉस बड़ा होता है और कॉस साइन छोटा होता है, तो ये याद रखना. और इसके बाद पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 तक फिर साइन बड़ा हो जाता है. और एक्चुअली मैं ये जो पाई बाई 4 की बात कर रहा हूँ यहाँ x बाई 2 है, तो ये एंगल x बाई 2 के लिए बात करेंगे. तो देखिए हमारा रेंज जो है 0 से पाई बाई 4 है, यानी कॉस बड़ा होगा, तो यहाँ पर आएगा कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2. बस यही इसमें इम्पोर्टेंट था, बाकी कुछ भी नहीं है. और इसी तरह यहाँ प्लस में तो कोई पंगा नहीं है, यू कैन जस्ट कॉपी दिस एंड माइनस कॉस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया. और बचा कुचा कैलकुलेट कर देते हैं, साइन साइन कैंसिल,
cos cos cancel, this is 2 cos upon 2 sin, 2 cancel, cos upon sin is cot, cot cancel, so finally it is x by 2 and that is equals to RHS as problem. So question is very simple. This concept ये है कि 0 से π/4 तक में cos बड़ा होता है sin से और उसके आगे π/4 से π/2 तक sin बड़ा हो जाता है. So see one more question. एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास कि एग्जाम में आता है प्रूव दैट, क्वेश्चन पुराने वाले पे बेस्ड है, प्रूव दैट, बस फर्क इतना है यहाँ पे tan इनवर्स है और पूछने का तरीका अलग है. tan इनवर्स 1 + x 1 - x √1 + x -1 - x, नीचे प्लस है 1 + x + 1 - x is equals to π/4 -½ cos इनवर्स x. कंडीशन है आपके x के लिए 0 और 1. So this is the last question of this video. So question is prove that tan inverse this is equals to this. So very simple. आप इसे साइन में लेकर कर सकते हैं. x की वैल्यू साइन में ले लो, x की वैल्यू cos में ले लो. बिकॉज राइट साइड में cos लाना है तो बेटर है हम cos में लेकर कर लेते हैं. तो प्रूफ LHS सबसे पहले हमने कॉपी कर लिया ये पूरा एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड का और इसमें कर देते हैं पुट x is equals to cos थीटा या बेटर है cos 2 थीटा कर दो तो by2 नहीं आएगा. हालांकि फर्क नहीं पड़ता, cos थीटा ले लो या cos 2 थीटा ले लो, आंसर सेम रहेगा. अच्छा यहाँ से एक बात क्लियर है कि 2 थीटा जो होगा वो cos इनवर्स x होगा और थीटा जो हो जाएगा वो हाफ cos इनवर्स x हो जाएगा. देखते हैं आखिर में इसकी जरूरत पड़ सकती है, पड़ेगी. सो लेफ्ट हैंड साइड को कंटिन्यू करते हैं. तो दिस इज 1 + cos 2 थीटा, बाहर tan इनवर्स रहेगा √1 + ये -1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा अगेन +1 - cos 2 थीटा. थोड़ी देर पहले मैंने फार्मूला बताया था कि 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos² थीटा. तो ये हो जाएगा 2 cos² थीटा, ये हो जाएगा 2 sin² थीटा. तो ये हो गया tan इनवर्स 2 cos² थीटा. अब अगर यहाँ पे थीटा लिए होते तो यहाँ by2 आ जाता, बस इतना ही फर्क आता, बट उससे फर्क नहीं पड़ता. -2 sin² थीटा रूट में अपॉन 2 cos² थीटा भी रूट में +2 sin² थीटा. अब जितने भी ये √2 हैं इन्हें कॉमन लेकर काट देते हैं. √2 कट गए. सो दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स cos थीटा - sin थीटा. अभी थोड़ी देर पहले सेम वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किया था कि जब भी कभी एक्सप्रेशन आए cos - sin अपन cos + sin तो ऊपर और नीचे cos से डिवाइड कर दो तो ये हो जाता है cos से cos को डिवाइड करोगे 1, sin को cos से करोगे tan अपॉन 1 + tan थीटा. अब ये फार्मूला बन जाता है. इस 1 को लिख दो tan π/4 और यहाँ एक मल्टीप्लाई कर दो 1 से, 1 × tan थीटा, 1 × tan थीटा और 1 को लिखेंगे tan π/4. तो ये फार्मूला बन गया tan π/4 - tan थीटा अपॉन 1 + tan π/4 × थीटा. तो बेसिकली मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ. दिस इज tan a - b यानी tan π/4 - थीटा. वैसे ये स्टेप हमें याद है तो बहुत अच्छा है कि 1 - tan 1 + tan डायरेक्टली ये tan π/4 - थीटा होता है बिकॉज tan π/4 इज 1. अब tan और tan इनवर्स छोड़ दो तो दिस इज π/4 - थीटा. अब π/4 - थीटा को मैं यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू π/4 - थीटा इज हाफ cos इनवर्स
x और यही हमारा राइट हैंड साइड है. सो हेंस डेफिनेटली आपको जितना मैंने आज समझाया, I hope it will be good and enjoyable also. The class is, I think, very interesting. So keep watching my video and thank you for watching my video. And please share this video to more and more students. And first subscribe my channel to watch my continuously videos of mathematics. So hope I'll make one more video on the same day today of the same topic, and so this topic will be completely done. This is part 1 of the inverse trigonometry for 12th class, and we'll make one more video today, part 2. In these two parts, 1 and 2, the course of the 12th class level will be definitely finished. So in second part I will supposed to do only proving questions, and those questions those are asking in exam or in competitions, JEE exams also. So sure you have to watch that video, and thank you once again. Bye bye.